हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। लीनियर इनइक्वालिटी कितने काइंड्स की होती है इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। एंड व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ हाफ प्लेन्स इन लीनियर इनइक्वालिटी, ये भी हमने पढ़ा था कि हाफ प्लेन दो तरह से बनते हैं। जैसे एक वर्टिकल लाइन जो है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिवाइड करती है दो पार्ट्स में, तो एक पार्ट जो है वो लेफ्ट हाफ प्लेन कहलाता है और दूसरा पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड राइट हाफ प्लेन। सिमिलरली इन द केस ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन, जब हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को या कार्टेशियन सिस्टम को डिवाइड करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो जो दो हाफ प्लेन बनते हैं, तो जो ऊपर की तरफ जो हाफ प्लेन होता है दैट इज़ कॉल्ड अपर हाफ प्लेन, और जो नीचे की तरफ जो हाफ प्लेन होता है दैट इज़ कॉल्ड लोअर हाफ प्लेन। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of linear inequality in one variable or in two variables involving only one inequality। तो देखिए दो क्वेश्चंस करेंगे हम आज के वीडियो में। इनको हमने इन इनइक्वालिटी का हमने ग्राफिकल सोल्यूशन जो है वो कैसे फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है y + 8 > 2x। इसको सॉल्व करने के लिए, इसका ग्राफिकल सोल्यूशन जो है उसको फाइंड करने के लिए पहले हम इस इनइक्वालिटी की इक्वेशन बना लेंगे y + 8 = 2x। इस क्वेश्चन के हम कोई दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लेंगे। मान लो हमने पहले व्हेन x की वैल्यू हम 4 लेते हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y + 8 = 2 × 4 एंड y + 8 = 8, so we have y = 8 - 8, y = 0। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया x4 एंड y 0। सेकेंड पॉइंट लेते हैं हम व्हेन x = 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, वी हैव y + 8 = 2 × 2 एंड y + 8 is equal to 4 एंड y is equal to 4 - 8 and we have y is equal to -4. So when x equal to 2, then value of y is equal to -4. अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम आ गया। दिस इज x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, this is y axis and this is negative y axis। this is 0 x, this is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, y we have 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4 and -5, 1, 2, -1, -2, -3, this is 1, 2, 3, 4, 5, this is y 1, 2, 3, this is negative y -1, -2, -3, -4, -5। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है 4, 0, x4 y 0। सो दिस इज x4 एंड y 0। सेकेंड पॉइंट है 2 - 4 मीन्स x2 and y -4, 2 and this is y -4, so this point is 2 and -4. Now join these two points। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ये लाइन जो है इस तरह से जा रही है। दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेशन y + 8 = 2x। सो दिस इज द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन y + 8 = 2x। अब हमने क्या करना है कि हमने इस इनइक्वालिटी का जो फीजिबल रीजन है वो हमने देखना है कि इसका सॉल्यूशन रीजन जो है कौन सा होगा। अब ये एक नॉन वर्टिकल लाइन है, ये नॉन वर्टिकल लाइन है। अब इसके दो हाफ प्लेन बन रहे हैं। इस लाइन से
नीचे की तरफ जो है दैट इज लोअर हाफ प्लेन, और इस लाइन से ऊपर की तरफ जो है दैट इज अपर हाफ प्लेन। अब हमने देखना है कि इसका सॉल्यूशन रीजन जो होगा, क्या वो अपर हाफ प्लेन होगा, क्या वो लोअर हाफ प्लेन होगा। तो ये हमने कैसे फाइंड करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे हम किसी भी हाफ प्लेन से टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन। हम या इस हाफ प्लेन में से या इस हाफ प्लेन में से कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले सकते हैं। कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं कि ये पॉइंट लेते हैं। दिस पॉइंट इज़ वेरी इजी, इसकी वैल्यू जो है, ये पॉइंट जो है 0 0 है, और 0 0 वैल्यू पुट करना जो है बड़ा इजी रहता है। तो मोस्टली हम इस पॉइंट को लेते हैं, ओरिजिन वाले 0 0 को। लेट अस टेक एनी arbitrary point 0 0 from upper half plane। ये 0 0 जो पॉइंट है ये अपर हाफ प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम इस पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में पुट करके देखेंगे, अगर हमारी इनइक्वालिटी जो है इस पॉइंट को पुट करने से सेटिस्फाई हो रही है, देन वी कैन से कि ये अपर हाफ प्लेन जो है दिस इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को, तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन रीजन जो है वो अपर हाफ प्लेन नहीं होगा, वो होगा लोअर हाफ प्लेन। देखते हैं, हमारी इनइक्वालिटी है y + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो अब हमारा पॉइंट है 0 0 मीन्स x0 y0, y0 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 0 मीन्स 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इज ट्रू। कैसे ट्रू है, क्योंकि 8 जो है 0 से बड़ा ही होता है। सो दिस इज ट्रू। सो solution region of inequality is upper half plane including points on the line। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो अपर हाफ प्लेन है ये वाला, ये सारा ही इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है। सो दिस इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी, दैट इज अपर हाफ प्लेन। अब लिखा हमने कि इंक्लूडिंग पॉइंट्स ऑन द लाइन, कि इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स भी इंक्लूड हैं इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन रीजन में। भाई ये पॉइंट्स कब इंक्लूड होते हैं, व्हेन वी हैव स्लैक इनइक्वालिटी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्लैक इनइक्वालिटी। y + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, इससे बड़ा भी है और इक्वल टू भी है। इसका मतलब है कि इस लाइन पर जो पॉइंट हैं वो भी इंक्लूड होंगे। तो इंक्लूड कब होंगे, जब इनइक्वालिटी हमारी जो है स्लैक इनइक्वालिटी होती है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं होती है। जब स्लैक इनइक्वालिटी होती है तो उस लाइन के सभी पॉइंट्स भी सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड होते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3y - 5x लेस देन 30। 3y - 5x लेस देन 30। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके देखते हैं हम कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन जो है वो क्या है। तो इस इनइक्वालिटी की भी हम इक्वेशन बना लेंगे।
3y माइनस 5x इक्वल टू 30। अब इसके भी हमने कोई दो पॉइंट्स लेने हैं। तो व्हेन x इक्वल टू 6, x हमने 6 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या होगी? देन 3 इंटू वाई माइनस 5 इंटू 6, दिस इक्वल टू 30, एंड वी हैव 3y इक्वल टू 30 plus 30, this is equal to 60, and we have y is equal to 60 over 3, that is equal to 20. So जब हमने x की वैल्यू 6 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई? 20, x 6 by 20। एक और पॉइंट लेते हैं, when x इक्वल टू -6 ले लेते हैं, -6, देन y 3 इंटू वाई माइनस 5 इंटू -6, दिस इक्वल टू 30। सो वी हैव 3y, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 30, दिस इक्वल टू 30, एंड 3y दिस इक्वल टू 30 माइनस 30, and we have 3y is equal to 0, so y is equal to 0। तो यहाँ पे हमने अगर x की वैल्यू -6 पुट की तो y की वैल्यू आ रही है 0, x -6, देन y is equal to 0। अब इसका ग्राफ देखते हैं। x हमारे को माइनस तक चाहिए है, तो इसको हम, क्योंकि हमारे को माइनस जो है चाहिए है, तो along x axis, this is x axis, this is negative x axis, this is y, this is negative y axis, x 1 2 3 4 5 6, this is -1 -2 -3 -4 -5 -6, y ये हमारा आ गया x 1 2 3 4 5 6, this is 0, this is -1 -2 -3 -4 -5, and this is -6। y हमारे को पॉइंट्स 20 और 0 तक चाहिए, तो इसको हम ले सकते हैं, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20, दिस इज -5, दिस इज -10 -15 एंड सो ऑन। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 620, व्हेन x इज 6 देन द वैल्यू ऑफ y इज 20। तो 620 पॉइंट हमारा ये आ गया, 620, x 6 एंड y 20। सेकेंड पॉइंट है x -6 एंड y 0, x -6 एंड y 0, सो दिस इज द पॉइंट -6 एंड 0। ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे हम, ये तो ये है लाइन इस क्वेश्चन की 3y -5x दिस इक्वल टू 30। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई है, थिक लाइन नहीं बनाई है, इसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे इस तरह से, दिस इज डॉटेड लाइन, भाई दिस इज डॉटेड लाइन बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी।
जैसा हमने पहले पढ़ा कि अगर हमारी इनइक्वालिटी स्लैक इनइक्वालिटी है, मतलब उसमें लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तब वो इनइक्वालिटी जो है, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वो स्लैक इनइक्वालिटी होती है। और उस इनइक्वालिटी की जब हम इक्वेशन बनाते हैं और उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं स्लैक इनइक्वालिटी के। तो उसको स्लैक इनइक्वालिटी जो है, उसकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, उसको हम थिक लाइन से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वल टू का कोई सिंबल नहीं है, सिंपली दिस इज लेस देन। अगर ग्रेटर देन हो या सिंपली लेस देन हो तो वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है। और उस जो लाइन जिसकी हमने ग्राफ प्लॉट किया, उस लाइन को हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। अब हमने देखना है कि इसका सॉल्यूशन जो है क्या है। तो इसके लिए भी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि सॉल्यूशन रीजन फाइंड करने के लिए हम किसी भी हाफ प्लेन में से कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले सकते हैं और उस पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में पुट करके उसकी वैल्यू एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करने से अगर वो इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, देन वी कैन से दैट हाफ प्लेन जहाँ से हमने वो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, वो हाफ प्लेन जो है वो उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन होगा। तो टू फाइंड solution region, let us take any arbitrary point 0 0 from lower half plane। अब यहाँ पे ये नॉन वर्टिकल लाइन है। अब जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारा अपर हाफ प्लेन है और जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमारा लोअर हाफ प्लेन है। हमने क्या किया, अब यहाँ जो हमारा पॉइंट है, जो मोस्टली हम जिस पॉइंट को लेते हैं 0 0 को लेते हैं, तो यहाँ 0 0 पॉइंट जो है वो लोअर हाफ प्लेन में आ रहा है। तो हम लिख रहे हैं कि हमने ये पॉइंट जो है, आर्बिट्रेरी पॉइंट जो है वो लोअर हाफ प्लेन में से लिया है। अब देखते हैं 3y माइनस 5x लेस देन 30। अब इस इनइक्वालिटी में इस आर्बिट्रेरी पॉइंट को जो 0 0 है उसको हम देखते हैं इस इनइक्वालिटी में पुट करके कि क्या ये इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। सो 3 into y minus 5, 3 into y that is 0, 5 into x that is 0 less than 30. So we have 0 minus 0 less than 30 and we have 0 less than 30. It is true that 0 is less than 30, which is true. तो इसका मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन रीजन जो आया वो लोअर हाफ प्लेन वाला ही आया, क्योंकि हमने लोअर हाफ प्लेन से जो पॉइंट लिया था वो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज वाई आवर सॉल्यूशन रीजन इज लोअर हाफ प्लेन excluding points on the line. Hence, solution region of the given inequality is lower half plane excluding, not including, excluding points on the line. So this is the solution of this inequality. तो इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। यहाँ पे ये दो वेरिएबल हैं, दिस इज वाई, दिस इज फर्स्ट वेरिएबल, दिस इज सेकंड वेरिएबल। सिमिलरली यहाँ भी टू वेरिएबल्स हैं, दिस इज वाई एंड एक्स। तो यहाँ पे वेरिएबल तो दो हैं लेकिन इनइक्वालिटी हम केवल एक ही ले रहे हैं। तो इन केसेस को हमने कैसे, इन इनइक्वालिटी को हमने इनका ग्राफिकल सोल्यूशन जो है उसको कैसे फाइंड करना है,
तो उसको फाइंड करने का यही एक तरीका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 और 2 वेरिएबल इन्वॉल्विंग मोर देन 1 इनइक्वालिटीज़। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।